नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज संसद का सत्र शुरू है जी और पहले दिन ही हंगामा हुआ मणिपुर को लेकर। जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के नोटिस के बावजूद भी नहीं थम रहा विवाद और बी आर शर्मा को इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ पे आज अवधिकल दिलाई गई है। जी जेल में जो रोहिंग्या बांधे जी। हैं उनका आखिर हौसला कौन बढ़ा रहा है, जी। ये बहुत बड़ी बात है। जी सबसे पहले हम बात करते हैं संसद की। आज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ। सबसे पहले जब ऐसे जो है जो जो जितने भी हमारे पुराने सांसद जिनकी मृत्यु होगी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद जब यहाँ पे बहस को लेकर सबसे बड़ी बहस शुरू हुई वो मणिपुर को लेकर। जी वहाँ की जो हालात को देख के वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको लेके जो कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी इस पे चर्चा करना चाहती थी और बाद में जो सरकार है उन्होंने भी मान लिया चर्चा करने के लिए। एक बड़े ही बुरा वहाँ पे जो वीडियो चल रहा था, हृदय विदारक वीडियो था वहाँ के हालात के बारे में। हालांकि जो वीडियो पुराना था 4 मई का है, लेकिन आज उसको सामने आया और जिसको लेके प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये बड़े दुखद है, बड़े इसको देखने के बाद बड़ा मुझे दुख हुआ है और हम पूरी कोशिश करेंगे जिन जो सामने आ रहे हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं उन्हें फांसी तक दिलवाई जाएगी। हालांकि संसद सत्र में बहुत सी और भी चीज़ें हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत से बिल भी सामने आ रहे हैं और बहुत सोना है, लेकिन मणिपुर का जो सबसे बड़ा जरा ये कांड को लेकर ना आज संसद चल नहीं पड़ा और इसको स्थगित किया गया। बिल्कुल ठीक कहा कि आज मानसून सत्र शुरू हुआ है और 11 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुछ छुट्टियाँ पड़ेंगी, सैटरडे संडे वगैरह, यानी कि बैठकें उस हिसाब से कम होंगी। लेकिन यह है कि आज जिस तरह अतीक अहमद मारे गए एनकाउंटर में, वहाँ मारे गए थे यूपी में, इस प्रकार जो सांसद सदन का जो सदस्य होते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो सदन बैठता है तो उसमें उनके लिए प्रार्थना टाइप श्रद्धांजलि आती है। लेकिन आज सबसे बड़ा जो मुद्दा जो है मणिपुर का, वो हालांकि आपने ठीक कहा कि वो मई का वीडियो है, लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर खुफिया एजेंसियों के जरिए, सिक्योरिटी फोर्स के जरिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए वहाँ के मणिपुर के ये दिल्ली तक बात आई होगी, इसको छुपाए रखा है। वो तो सोशल मीडिया में वीडियो और भाई गार्ड वो देख के तो आदमी की रूह कांप जाती है। निर्वस्त्र 2 युवतियाँ, 2 औरतें हैं, उनके साथ जो कहा जाए कि घोर अमानवीय, घोर दरिंदगी वाला जो कृत्य किया वहाँ पर, और वहाँ की पुलिस साथ चल रही है और हंस रहे हैं लोग, ठहाके लगा ठठेली कर रहे हैं। इसने वास्तव में सारे हिंदुस्तान की महिलाओं और पुरुषों, सारे समाज को एकदम दहला दिया। सोशल मीडिया भरा पड़ा है और ट्रेंड कर रहा है जबरदस्त तरीके से। और इस पर आज प्रधानमंत्री पर ये भी आरोप लगते रहते कि भाई मणिपुर 3 महीने जल रहा है, उनका माँ नहीं बोला गया। लेकिन आज उधर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जो एक्टिविटी देखी गई उसमें चीफ जस्टिस की ओर से 100 मोटो लिया गया इस घटना पर। वो जो वीडियो जो वायरल सबसे बड़ी बात है, मई महीने का वीडियो है जी, आज सामने आ रहा है जी। डेफिनेटली पहले भी चला होगा, देखा अनदेखा किया, आज सोशल मीडिया में इसको आया, या वहाँ की जो प्रशासन है उनको पता होगा, उनके तो बिल्कुल होगा का पता होगा कि यहाँ ये कुछ हुआ है। वो 3 महीने जिसको छुपा के रखा, बताया ही नहीं, ऐसे हालात के बारे में देश को पता ही नहीं चला। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री अगर कहा जाए, अगर आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुझे बहुत दुख हुआ है और फांसी तक उनको दिलवाएंगे, मतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री की नॉलेज में ये नहीं था कि वहां कैसे इतने हालात खराब है, जब तक वो सोशल मीडिया पे नहीं आया। सवाल यही उठ रहा है, विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री को कैसे नहीं पता हुआ। आईबी, और जैसे हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर है, यहाँ केवल आईबी नहीं, यहाँ रॉ की भी एक जिम्मेदारी होती है, जो क्योंकि पड़ोसी मुल्क शासन कर रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट उधर चाइना है, रोहिंग्याज हैं, म्यांमार है, वहाँ से वेपन्स आते हैं, इंसर्जेंट ग्रुप है वहाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जानकारी नहीं आई हो। सबसे बड़ा इसमें हैरानगी है कि चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर ये इन चीज़ों को क्यों दबाए बैठे थे। और हालांकि प्रधानमंत्री का जो बयान है, मैं समझता हूँ एक सदा हुआ बयान है। उन्होंने कहा कि जो दोषी होगा, और ऐसी भी जानकारी आई है जो अभी पुष्टि करते, हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, जो इसमें जो अभियुक्त हैं उनमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अच्छी डेवलपमेंट हम समझते हैं। वीडियो में उनको देख के हाँ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इतनी बात जरूर कहेंगे कि
हमें वो महाभारत का दृश्य एकदम याद आता है, जैसे द्रौपदी का चिरण होता है, दरबार लगा होता है। तो उस हिसाब से हैरानगी है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा परिदृश्य कि भीड़ चल रही है, वहाँ की पुलिस जो है तमाशबीन बनी हुई है, और वो लड़कियों के साथ, हम वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे तो खूब चल रहा है धड़ल्ले से, और उस पर विपक्षी जो जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उन्होंने, सुप्रिया सुनेत्र ने तो बड़ा कुछ कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया। हम समझते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये लाजमी तौर पर केवल हमारे देश को शर्मसार नहीं बल्कि दुनिया में भी हमारी कोई अच्छी इमेज नहीं बनाती। जो भी लोग हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री ने वादा किया है, उनको कड़े से कड़ा दंड मिले, ताकि ऐसे मामलों की, लड़ाई झगड़ा चलता है कम्युनिटियों में, लेकिन इस प्रकार का कुकृत्य, इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना दोहराई जा सके। सतीश जी, बी आर शर्मा जो है IAS रिटायर्ड ऑफिसर, जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्हें आज इलेक्शन कमीशन की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई राजभवन में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने, और आज से इनका कार्यभार भी शुरू होगा। जब तक वो 65 साल के होते हैं तब तक वो ये इस पद पर रहेंगे। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और हम तो अच्छे तरह जानते हैं BR शर्मा जी को, जब डिप्कॉम थे, वो किस तरह उनका एक बड़ा सौम्य व्यवहार रहा है हमेशा। चीफ सेक्रेटरी रहे, उनके अंदर हमने वो जो आदमी के अंदर ऐंठ आती है ना, वो हमने कभी ऐंठ नहीं देखी। मतलब कि उनको पता हो कि कौन लोग हैं, क्या हैं। उनका व्यवहार ज़बरदस्त है, और चीफ सेक्रेटरी रहे, उसके अलावा गृह मंत्रालय में भी उनको अहम पद मिलता रहा, और यहाँ सबसे बड़ी बात, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी रह चुके हैं। तो ये तमाम उनकी एक बड़ा बहुत रिच प्रोफाइल है। सरकार ने समझा इस लायक की वह उस आदमी की सेवाएं ली जाएं। सेवानिवृत्ति के बाद बड़ा कम होता है ये अफसर को, लेकिन इस लायक है। हम तो कहेंगे कि सरकार के लिए ये एक प्राउड की बात है, सरकार के लिए, कि BR शर्मा जैसी शख्सियत की सेवाएं ली जाएंगी। और हम समझते हैं कि आने वाले जो चुनाव है, वो आप दो शख्सियतें होगी चुनाव को लेकर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मिस्टर पोले, और चुनाव की है हायरार्की में देखा जाए इनका पद ऊंचा होता है। और हम समझते हैं कि इससे शासन प्रशासन सबको लाभ मिलेगा। सतीश जी, रविंद्र राणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं हमारे यहाँ, सुरेंद्र चौधरी जी ने जब MLC जो थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए, और उसके बाद उन्होंने 5 करोड़ रुपए का नोटिस भी जारी किया, लीगल नोटिस जारी किया उनके ऊपर। लेकिन विवाद जो है थम नहीं रहा। अब जो उस एरिया जो है नौशहरा एरिया, जहाँ पे ये रविंद्र रैना और सुरेंद्र चौधरी दोनों वहाँ के रहने वाले, और वहीं से चुनाव भी लड़ते हैं, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो नेता थे, जो भारतीय जनता पार्टी में थे, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी कोशिश करके सुरेंद्र चौधरी को जनता पार्टी में लाया था, क्योंकि एक अच्छा नेता है, अच्छा वर्कर है, इसे हमने पार्टी में लाया ताकि यहाँ जो नौशहरा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ आने वाले दिनों में चुनावों को लेकर किसी किस्म की समस्या ना हो, और उसके अलावा वहाँ के लोगों का काम भी हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे वर्कर्स को अपनी पार्टी में टिका नहीं पाई, रख नहीं सकी, लिहाजा उनने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम समझते हैं कि पहला प्रश्न तो रविंद्र राणा पे उठता है। ये तमाम, अगर हम इसको अगर कड़ियों को जोड़कर देखें, क्योंकि वो भी आरोप सुरेंद्र चौधरी जी और रविंद्र राणा पे लगा रहे हैं, अशोक कोल पे लगा रहे हैं, इसीलिए लगा रहे हैं। उनके आरोपों में क्या सत्यता है हम नहीं कह सकते। PP न्यूज लाइन इस बात की कोई तस्दीक ना गारंटी लेता है कि भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है। लेकिन ये जो चीज़ें साफ तौर पर दिख रही हैं व्यवहार को लेकर, वो व्यवहार के हिसाब से तो हम समझते हैं कि ये अपने संगठन को ये बचा ही नहीं पाए, मजबूत ही नहीं कर पाए। रविंद्र राणा हो या अशोक कोल हो। अशोक कोल के बारे में तो बड़े, हमने उस दिन भी कहा था, वो तो ऐसे बात करते हैं 18वीं सदी के जागीरदार हो, जमींदार हो, ऐसे कार्यकर्ता से बात करते हैं। और कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे उस प्रोग्राम के बाद फ़ोन करके कहा, जी हमें इस तरह, अशोक कोल बोला खबरदार कल से दफ्तर में घुसे। ये कोई तरीका पॉलिटिकल? ये तो पुलसिया राज वाली बात है। ये पुलसिया पार्टी है या BJP पार्टी है? हम समझते हैं कि ये जो नया ये मामला सुंदरबनी में जिन लोगों ने इस्तीफा दिया, उन्होंने बाकायदा मीडिया के कहा कि भाई हम किस तरह सुरेंद्र चौधरी को, एक मजबूत आदमी को यहाँ लाए थे ताकि नौशहरा में BJP एक मजबूत पार्टी बनी रहे, चूँकि उनका मुकाबला या तो कांग्रेस होना है या नेशनल कॉन्फ्रेंस होना है। तो उस सूरत में, लेकिन कहते हैं ये संभाल नहीं पाए। अब देखते हैं ये विवाद कितना। इस बीच
कई प्रकार की और अफवाहें उड़ रही हैं इनके, हालांकि उन आरोपों की सत्यता जब तक क्रॉस चेक नहीं करनी है कि इनके पास ये संपत्ति है, ये चल संपत्ति है रविंद्र राणा के पास, तो वो तमाम जानकारियां पीपी न्यूज लाइन को भी फोन करके बताई जा रही है और सोशल मीडिया पे भी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी जी। कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में पैराशूटिंग वो वापस जा रहे हैं। बिल्कुल। आज इसके बारे में कुछ अखबारों में भी खबर छपी है, जी। वही नाम जो जिनकी तरफ से हमने इशारा किया था, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। बारे में छपी है कि वो वापस अपनी पार्टी में जा सकते हैं। बिल्कुल, वो कोट एंड कोट है ना, लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ सीजी, एक बहुत बड़ी बात है कि रोहिंग्या को लेकर जम्मू के अंदर जी। हमेशा इससे पहले भी बहुत चर्चा करते रहे कि इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि यहाँ उन्होंने जब भी कोई गलत बात होती है, जब भी आतंकी हमला होता है, जब यहाँ पे लूटपाट होती है, चोरी होती है, हत्या होती है, कहीं ना कहीं से इनका लिंक लगा होता है। इनमें से 250 जो था डिपोर्ट करने के लिए जो हीरानगर जेल में डाला गया, और वहां जेल के अंदर रह के भी वो उस वक्त प्रोटेस्ट करते हैं जब उनकी आवाज दूर तक जाती है। जैसे G20 आया था, इन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया। अब इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि यहाँ पुलिस वालों पे भी हमला करने पे चुक रहे। आखिर कौन है जो इनको इतनी शय दे रहा है? ये बड़ी एक चीज है सामने। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, हमें याद आता है करीब साल डेढ़ 2 साल पहले यहाँ से इनको भटिंडी से हटाया गया था, जब एक बड़ा ड्राइव चला था, और तब भी आरोप लगे थे कि आखिर इस मामले को अधर में क्यों लटकाया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो इनको स्टेट से बाहर करिए, यहाँ क्यों इनको रखा है हीरानगर जेल के अंदर? ये भी एक गलत है। इसका मतलब आप आधा अधूरा कदम उठा रहे हैं। चूंकि चुनाव सिर पर है, फिर चूंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके ऊपर तमाम तरह के संगीन आरोप हैं, जासूसी के हैं पाकिस्तान के लिए, और भी आरोप हैं इनके ऊपर। अगर यहाँ से खदेड़ा गया था तो इनको पंजाब आगे खदेड़ते ना, पंजाब में जिधर जाना जाए, कम से कम जम्मू कश्मीर तो सुरक्षित रहे। आपने ठीक सवाल उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए गहन तरीके से। क्या इसके अंदर कोई पुलिस वाले भी शामिल हैं? जिस तरह एक वीडियो वायरल होता है कश्मीर का अमरनाथ यात्रा का, बाद में हालांकि सरकार ने कहा फेक है, लेकिन यात्री कहते हैं जेन्युइन है, जिसमें वहां पर घोड़े वालों का झगड़ा हुआ और वहां जो लोकल पुलिसमैन है घोड़े वालों का पक्ष ले रहे हैं, यात्रियों का पक्ष ले रहे हैं। कई बार होता है कि आदमी धार्मिक मजहबी सोच में डूब कर वो कई ऐसी गलतियां करता है, जैसे कि हमने देखा जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में बड़े लोग निकाले जा रहे हैं जिनका आतंकवाद से लिंक निकला। तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए, हम समझते हैं। बल्कि इसको स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो बनाई है NIA के तर्ज पर, उनको इसकी जांच करनी चाहिए। मामला छोटा नहीं है। अगर जेल के भीतर वो इतना बवाल मचा रहे हैं तो आखिर उनको शक्ति कौन दे रहा है? वो शक्ति भी तो एक्सपोज होनी चाहिए। ये अच्छा सवाल आपने किया, और हम समझते हैं कि इस पे पीपी न्यूज लाइन इस मामले में जरूर कहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के शासन से कि इसकी कोई गहन जांच कराई जाए। ये अगर जेल के अंदर ये हरकत है तो फिर खुले में छोड़ को तो क्या होगा। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।